हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि अगर आप वेजिटेबल्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो कौन से देशों से आपको ज़्यादा मार्जिन मिलेगा और क्यों ऐसे देशों को टारगेट करना चाहिए। मैं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर, एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल की तरफ से हमारे चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, जब आप वेजिटेबल का ट्रेड करने जा रहे हैं, उसका एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि मुझे मार्जिन कहाँ मिलेंगे। आफ्टर ऑल एक चीज़ समझिए, जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट के लिए करते हैं, आप ज़्यादा मुनाफे के लिए करते हैं। अब क्या है, आंख बंद करके कोई भी देश को टारगेट मत करिए। लोग क्या करते हैं कि हाँ, मैंने देखा कि 200 प्लस देश हैं, रैंडमली किसी भी देश को टारगेट कर लिया, या रैंडमली ये देखा कि यार आसपास के कौन से देश है उसको टारगेट कर लेते हैं। अब एक बात बताइए, जब आप इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं, पैसा लगा ही रहे हैं, तो ऐसा क्यों ना करें। सपोज करो आप किसी आसपास पड़ोसी देश को टारगेट करते हो, वहाँ पे आपकी 20 रुपये की चीज़ 25 में बिकती है, 30 में बिकती है। लेकिन अगर मैं ऐसे देश बता दूँ जहाँ पर आपकी वही 20 रुपये की चीज़ 50 में बिकेगी, 60 में बिकेगी और 80 में भी बिक सकती है, तो फ़ायदा किसका। वेजिटेबल्स का एक्सपोर्ट करने से पहले जो लोग शुरू करने जा रहे हैं या जो लोग चाहते हैं ये करना, तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। इसके लिए अप्रॉक्स आपका 5 से 10 लाख का बजट लगेगा और आपको नॉलेज पूरी होनी चाहिए। प्लस जिन देशों के बारे में मैं अब बताने जा रहा हूँ जहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, मुनाफा ज़्यादा होगा, उन देशों को जब आप टारगेट करते हैं तो सबसे पहले ऑर्गेनिक ज़्यादा लेंगे और पेस्टिसाइड्स बिल्कुल नहीं होंगे, केमिकल बेस्ड वेजिटेबल बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये ध्यान में रखिए, मार्जिन्स आपको तभी मिलेंगे। सबसे पहले बताता हूँ कौन से देश को टारगेट करना चाहिए। आप कनाडा को सबसे पहले टारगेट करिए। अब आपके माइंड में आएगा, सर क्यों, कनाडा को क्यों? देखिए क्या होता है, जब विंटर सीजन होता है, ठीक है, तब क्या होता है, यहाँ का प्रोडक्शन ऑलरेडी कम हो जाता है और बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए ऐसे टाइम में यहाँ पे डिमांड बहुत बढ़ जाती है और डिमांड के साथ साथ वेजिटेबल के प्राइस भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो अगर आप कनाडा को टारगेट करेंगे, आपको मार्जिन्स बहुत अच्छे मिलेंगे। और मैं तो कहूँगा, अगर आपका कोई रिश्तेदार, कोई यार दोस्त कनाडा में रहता है तो आप मिलकर भी उसके साथ ये ट्रेड कर सकते हैं, बहुत ही प्रॉफिटेबल है। इसके बाद आप टारगेट करिए यूएसए को। यूएसए को क्यों बता रहा हूँ, देखिए एक तो पॉपुलेशन बहुत अच्छी है, दूसरा वो कनाडा के बिल्कुल साथ लगा हुआ है, दोनों पड़ोसी देश हैं। यानी ये भी फायदा होता है, कनाडा में जो रेट पे बिक रहा है यूएस में भी उस रेट पे भी चला जाएगा, यूएस में जो रेट पे बिक रहा है कनाडा में भी चला जाएगा। अगर यूएस में मैंने बेचा तो यूएस के रूट से कनाडा में भी चला जाएगा। तो यानी एक देश को टारगेट कर रहा हूँ लेकिन माल 2 देशों में जा रहा है। ये सब चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ डिटेल में हम आपको सिखाते हैं और साथ के साथ पोर्ट विजिट भी कराते हैं, जहां आप खुद अपने सामने पूरा प्रोसेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सीख सकते हैं। इसके बाद आपको टारगेट करना चाहिए जर्मनी। जर्मनी को, और अगर अच्छी क्वालिटी का आप वेजिटेबल एक्सपोर्ट करेंगे तो वहां पे भी आपको मार्जिन अच्छे मिलेंगे। अगर मैं बात करूं जर्मनी के बाद कौन सा देश है, जर्मनी के बाद है फ्रांस। अगर मैं बात करूं फ्रांस की, तो फ्रांस को भी आप बहुत अच्छा वेजिटेबल अच्छी क्वांटिटी में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं नीदरलैंड्स की, देखिए दोस्तों, नीदरलैंड एक ऐसा देश जिससे डे बाय डे इंडिया से माल ज़्यादा खरीद रहा है। अगर आप देखेंगे टॉप 10 कंट्रीज जहां इंडिया एक्सपोर्ट कर रही है, तो मोस्टली जो नीदरलैंड है, मोस्टली हर प्रोडक्ट में 4th या 5th पोजीशन पे आपको इजीली मिल रहा है। यानी नीदरलैंड जो है अब इंडिया से इंपोर्ट बहुत अच्छी क्वांटिटी में करा रहा है और सिर्फ वेजिटेबल ही नहीं, और भी प्रोडक्ट अच्छी क्वांटिटी में इंपोर्ट करा रहा है। इसका फ़ायदा क्या होगा, देखिए एक तो देशों के रिलेशनशिप बेटर हो जाते हैं, दूसरा हमें मार्जिन भी मिल जाता है। अगर ऑलरेडी हमारा प्रोडक्ट किसी कंट्री में जा रहा है तो आपको बायर ढूंढना भी बहुत आसान हो जाएगा। अगर मैं बात करूं, इसके बाद आप टारगेट करिए जापान को। देखिए जापान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और ज़्यादातर जापान के लोग हेल्थ कॉन्शियस, तो
वेजिटेबल्स वो ज़्यादा खाते हैं। अगर वो नॉनवेज भी खा रहे हैं या सी फूड भी खा रहे हैं तो तब भी उनको उसमें वेजिटेबल्स चाहिए ही चाहिए। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर हम लोग नॉनवेज खाते हैं तो उसमें ज़्यादा वेजिटेबल नहीं होती, हमारा फोकस सिर्फ नॉनवेज पे होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे क्या अगर वो सूप भी पी रहे हैं तो उसमें भी उनको वेजिटेबल्स अच्छी क्वांटिटी में चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं जापान के लिए बताना चाहता हूँ, ये लोग हाईली प्रोफेशनल्स हैं। इनसे डील करने के लिए आपको भी हाईली प्रोफेशनल होना पड़ेगा, मजाक की बात नहीं है। लेकिन अगर ये टारगेट कर लेंगे देश को तो बहुत ही अच्छा मार्जिन मिलेगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूं, आप टारगेट करिए बेल्जियम को। बेल्जियम की भी पॉपुलेशन अच्छी है, प्लस बेल्जियम के लोग खाने के बहुत शौकीन हैं। अलग अलग तरीके के वेजिटेबल्स उनको खाना बहुत पसंद है। तो आप बेल्जियम को भी टारगेट कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इटली को टारगेट करिए। अब इटली को टारगेट क्यों करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ देखिए, मार्जिन तो अच्छे मिलेंगे। वर्ल्ड से जितना भी टूरिस्ट है इटली में आ रहा है, तो इटली एक तरीके से एक फूड हब बन गया है। अगर आप देखेंगे मोस्टली एशियंस भी सबसे पहले प्रेफर करते हैं इटली जाना, वेनिस जाना। आप खुद सोचिए, आपने ऐसी मूवीज़ में देखा होगा, पुरानी से लेकर आज नई मूवीज़ में भी इटली में शूट भी हो रहा है। बॉलीवुड मूवीज़ भी शूट होती है, हॉलीवुड मूवीज़ भी शूट होती है। अगर किसी को माइंड में आता है कि भाई मुझे यूरोप जाना है तो सबसे पहले दिमाग में इटली, स्विट्ज़रलैंड ऐसे देश ही आते हैं। तो ऐसे देशों में जब टूरिस्ट जाता है तो सीधी सी बात है भाई, अगर मैं गया हूँ किसी देश में तो भाई मैं भी डिमांड करूँगा यार जो हमारे देश में वेजिटेबल्स है अगर वो मिल जाए और अच्छा खाना मिल जाए तो इससे बढ़िया और क्या बात होगी। तो इटली भी एक बहुत अच्छा देश है जहां से आपको अच्छा खासा मार्जिन मिलेगा। इसके बाद मैं बात करता हूं स्पेन की। स्पेन हालांकि मेजर एक्सपोर्टर है वेजिटेबल का, लेकिन बहुत लार्ज वैरायटीज जो वेजिटेबल्स की है वो स्पेन इंपोर्ट भी कराता है। यानी बैलेंस रखने के लिए एक तो हो गया भाई मेरे पास जो प्रोडक्शन है वेजिटेबल्स का मैं उसे एक्सपोर्ट भी कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे वेजिटेबल जिनको मैं प्रोड्यूस नहीं कर रहा मैं दूसरे देशों से इंपोर्ट भी करा रहा हूँ। तो स्पेन भी एक बहुत अच्छा मार्केट है। लेकिन मैं बार बार ये कहूँगा, अगर ऐसी कंट्रीज़ को अगर आपको टारगेट करना है तो सर्टिफिकेशंस, इंस्पेक्शन और ऑर्गेनिक फूड या ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स को टारगेट करिए और मार्जिन अच्छा मिलेगा। अगर आप पर्टिकुलर किसी कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हम वीडियो के ज़रिए आपकी और आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सबके जवाब देंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को बिल्कुल मत भूलिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। We'll be right back.